अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेर और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान इंटरनेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, आज हम जनूबी अफ्रीका के शहर पिटोरिया से एक इंतहाई परेशान कुन कहानी लेकर आए हैं। एक कामयाब पाकिस्तानी ताजर अमजद अली, जिन्हें 28 मई 2025 की रात को बेदर्दी से अगवा कर लिया गया और उनके खानदान को नाकाबिले तसव्वुर परेशानी और बेहबरी में छोड़ दिया गया। 28 मई की रात को जब अमजद अली अपने काम से घर वापस जा रहे थे, इनकी गाड़ी को जानबूझकर दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। एक चौंका देने वाले मोड़ पर हमलावरों ने अपनी ही गाड़ी को आग लगा दी ताकि तवज्जो उठाई जा सके और फिर अमजद को जबरदस्ती अगवा करके दूसरी गाड़ी में फरार हो। अब बात करेंगे इनके भाइयों और इनके पास काम करने वाले मुलाजमीन से कि वो इनके बारे में क्या जानते हैं और क्या कहते हैं। 5 बजे हम बंद करते हैं। हिसाब करते हुए 10-15-20 मिनट लग गए। फिर नमाज का टाइम होगा मगरब का। फिर हमने बाहर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के जैसे ही निकले हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट की ड्राइव पे जैसे ही हम गए हैं तो बस उन्होंने सामने से आए हैं, गाड़ी हिट की है, गाड़ी स्टॉप हो गई है। फिर उन्होंने वो गाड़ी को जला दिया है। बाद में फिर वो गाड़ी से बाइक को निकाल के तो साथ ले गए हैं। मेरा नाम मितुल पटेल है। मैं इंडिया से हूँ, पर मैं 15 साल से इधर काम कर रहा हूँ अली इलेक्ट्रॉनिक में। और अमजद भाई बड़े अच्छे इंसान हैं। My name is Margaret Mujajima Chawacha. I'm working here at Ali's Electronics. I have 4 years working here. I was working with Ali so many years. He's a good father to us, and we are praying to God that God can help him find him so soon so that he can come back safe, because our hands is on him. We are working here for our kids to survive. हमारे बॉस जो थे वो भगवान से कम नहीं थे। वो सबकी हर दफ़ा सबकी हेल्प करते थे। ऊपर वाला उसको बचाए, सही सलामत वापस लेके आए, बस हमारी यही दुआ है उसके साथ। आप कहाँ से हैं और कितनी देर हो गई? मैं इंडिया से हूँ। इधर मैं 13-14 साल से इधर हूँ। और जब से मैं इधर हूँ तब से मैंने बॉस से बहुत कुछ सीखा है। कैसे काम करना है, किस तरह किसी से बात करना है, इखलाक से कैसे बात करना है सबसे। क्या आप समझते हैं कि बॉस ने कभी आपके साथ ज्यादती की हो या काम में कोई आपकी बॉस सैलरी ना दी हो? नहीं, इस तरह कभी नहीं हुआ। हमारे पास बॉस कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, पर 2 मिनट के बाद सेम टाइम हमें बेटा कह के पुकारते हैं। बॉस हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं। कभी मैंने उनको गुस्से होते भी नहीं देखा, कभी किसी के साथ कोई ज़्यादती भी नहीं करते और हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। हमें हर चीज़ सर्विस की जो भी हो, अच्छे से तनख्वाह भी टाइम पे, सैलरी जो भी हो मिल जाती है। बॉस कभी किसी के साथ कोई भी ज़्यादती नहीं करते। Hello, my name is Ferrero. I've been working here for almost 3 years now. My boss is a very nice person. He treats us well, with a good heart, everything with love. We are one. He treats us with one love. He gives us everything the way we have to help us a lot. This is the boss that we love and we have. Serious, the love and the care that he has for us, is very big. Serious, we just wish him to come back well. We miss him a lot. Even my heart is very painful. I can't cope without even seeing him each and every day. ये वक़ूआ 2 माह पहले की बात है। भाई गया हुआ था डरबन से वापस आ रहे थे। तो ये जो लास्ट टोल प्लाज़ा आता है, इससे तकरीबन 15-20 किलोमीटर पहले ही पीछे से गाड़ी आई एक। उन्होंने बाइक को हुड किया, रोका उनको, तो भाई ने गाड़ी रोक ली। तो वो पुलिस वाले की गाड़ी उधर पेट्रोलिंग में थी, उन्होंने देख लिया। जब उन्होंने देख लिया तो उन्होंने मेक श्योर किया कि कोई सीन ऑन है। जब उन्होंने मेक श्योर किया तो वो पुलिस वालों ने फॉलो अप करना शुरू कर दिया। तो फिर वो पुलिस वालों ने तो उस टाइम तो सेव कर लिया था। ये बताएं कि ये आपको क्या लगता है, ये जो कल ये हादसा पेश आया है, कि ये वही गैंग हो सकता है या कोई और भी हो सकता है? खैर इसके बारे में तो इतना कुछ नहीं कह सकते डिटेल के साथ, क्योंकि वो तो बंदे पकड़े गए थे। वो जो उधर सीन हुआ था N1 पे, N3 पे, वो तो पकड़े गए थे। तो ये अभी जो कल सीन हुआ, इसके बारे में अभी कोई डिटेल नहीं आई, कोई अपडेट नहीं आई, कोई बंदा सामने नहीं आया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि
सबके लिए आसानी करें, सबके लिए कुछ ना कुछ करें ताकि फ्यूचर में भी किसी के साथ ना हो, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। मकामी पुलिस ने अमजद अली के अगवा की तहकीकात शुरू कर दी है, ताहम तफसीलात अभी भी कम है। जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी इतला दी गई है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक वैलिड सवाल किया है। जैसे कि आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में जो क्राइम की जो सिचुएशन है वो काफ़ी अलार्मिंग है, और यहाँ पे इस तरह के जो वारदातें हैं ये सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ नहीं, और भी लोकल कम्युनिटीज़ जितनी भी हैं, साउथ अफ्रीकन भी हैं, उनके साथ ये वक्तन फ़वक्तन पेश आती रहती हैं। और इस सिलसिले में हम लोग जो यहाँ पे इनकी वजारत ख़ारजा है और जो पुलिस अथॉरिटीज़ है उनके साथ मुकम्मल राब्ते में रहते हैं। और ये जो हमारे ताजिर भाई जो कि काफ़ी एक मोहतरम शख्सियत हैं कम्युनिटी की, उनका अगवा हुआ कल, तो हम उनसे इनकी पुलिस और जो वजारत ख़ारजा है उसके साथ राब्ते में हैं, और हम इंशाल्लाह इस केस को परसू करेंगे जब तक कि उनकी बाहिफाजत बाजियाबी नहीं होती। और इस सिलसिले में जो भी हमारा एज ए हाई कमीशन जो भी जितना भी रोल होगा वो इंशाल्लाह हम अदा करेंगे। एक सिलसिले में मैं थोड़ा सा एक कम्युनिटी जो हमारी है उससे एक मैसेज भी दूंगा कि प्लीज़, आपको पता भी है कि यहाँ पे हालात कितने संगीन हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप एक तो है कि गवर्नमेंट तो के साथ तो हम करेंगे और गवर्नमेंट जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं वो भी इस पे एक्शन लेंगी, लेकिन आप प्लीज़ अपने लिए भी जो भी आप मैक्सिमम सिक्योरिटी के बंदोबस्त कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि पोटेंशियल टारगेट हैं इस तरह के क्राइम्स के, तो वो इस सिलसिले में अपना भी बंदोबस्त करें। और ताकि एक चीज़ होती है कि हम एक है कि एक इंसिडेंट हो गया उसके बाद एक हम उस पर एक्शन देंगे, लेकिन एक चीज़ है कि हम उसकी तदाबीर क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अहमियत की हामिल है कि हम अपनी प्रिवेंशन अपने तौर पे भी करें, ताकि अगर कोई सिक्योरिटी अफोर्ड कर सकता है तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ रखें, और मुख्तलिफ जो प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं वो प्लीज़ लें। तो थैंक यू सो मच। ये अलमनाक वाक़या बहुत सारे लोगों को दरपेश चैलेंजों की एक वाजिया याद दहानी है, यहाँ तक कि वो भी जो सिर्फ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम हर शख्स से अपील करते हैं कि जिसके पास कोई भी मालूमात हो, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आगे आए और जनूबी अफ्रीका पुलिस सर्विस से रब्ता करें। हर एक इशारा अमजद अली को इनके ख़ानदान के पास बाहिफाजत लाने के लिए अहम हो सकता है। इस इंतहाई मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं अमजद अली के ख़ानदान वालों के साथ हैं। हम सिर्फ इस करब का तसव्वुर कर सकते हैं जिससे वो गुजर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो को शेयर करें ताकि बेदारी फैल सके। इस कहानी पर जितनी ज़्यादा निगाहें होंगी उतने ही ज़्यादा वजूहत मिलने के मकानात बढ़ेंगे। हम अमजद अली की जल्द और बाहिफाजत वापसी के लिए उम्मीद करते हैं। इस उभरती हुई कहानी की अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए, और जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।